तो हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेष लगन का जब भी चार्ट हो और केतु आपके विभिन्न भावों में बैठे हों, और अब ये मेष लगन के लिए हमारी अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12th हाउस के लिए विचार करेंगे। 12th हाउस यानी मीन राशि में अगर आपके केतु बैठे हुए हैं तो वास्तव में यहाँ केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। 12th हाउस में केतु का बैठना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ केतु बैठ के आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इसके साथ ही यहाँ केतु बैठे हैं तो जातक हमेशा ये देखते हैं कि वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी लाइफ में। और जातक जो भी अपने सपने देखता है लाइफ को जीने के प्रति, किसी भी अपने रिश्ते के प्रति या अन्य मामलों में भी, उनके प्रति जातक की अजीब सी सोच रहती है और वो हमेशा खुद में ही खोए रहता है। इस प्रकार का जातक हमेशा खुद से ही डिटेच होता चला जाएगा और वो एक समय बाद कहीं ना कहीं एक साधु संत की तरह बन जाएगा और वो सांसारिक जगत से डिटेच होता है काफी तेजी से। तो यहाँ पे केतु का बैठना आपको एक अजीब सी फीलिंग देगा या अजीब सी आपकी कहीं ना कहीं मेंटलिटी रहेगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज्यादा अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना आप सुकून पाएंगे। यहाँ पे अब केतु पर डिपेंड करता है कि कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है या केतु के साथ अन्य कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लो अगर केतु के साथ आपका शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ रहेगा तो इसका जो स्ट्रांगली प्रभाव है आपके प्रोफेशन पर भी पड़ेगा और आपके रिश्तों पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ शनि बैठे, शनि के केस में फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से बहुत जल्दी डिटैच होने लगेंगे। आप हालांकि बहुत बड़े पद तक भी जा सकते हैं या इवन अपने कैरियर को लेकर विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ही ऐसी फीलिंग्स रखेंगे जैसे आप अपने कैरियर में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है या कैरियर में जो भी आपने प्रोग्रेस करी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशियंट नहीं है और आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। इसलिए आपको अब लगभग हर काम में एफर्ट भी बढ़ जाएगा आपका। और जो भी प्लेनेट आपका यहाँ बैठा हुआ रहेगा केतु के साथ, उस प्लेनेट या उस भाव से रिलेटेड भी आपका एफर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ आपको हमेशा कोई ना कोई गाइड करने वाला जरूर चाहिए होगा। तो शनि अगर यहाँ बैठते हैं, शनि के केस में फिर आपका क्योंकि कार्मिक रिलेशन भी इस हाउस से जुड़ जाता है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ आपको काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है या आपको इसी हाउस के थ्रू ही जीवन में ज्यादातर सफलताएं मिलेंगी। तो आपको इस हाउस से रिलेटेड कामों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से आप योगा, मेडिटेशन या आध्यात्म के फील्ड को भी चुन सकते हैं कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल रूप से। यहाँ पे शनि बैठे हैं तो मुख्य तौर पे वो आपके फिर रिश्तों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि 12th हाउस है वो आपका बेडरूम है और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। इसी तरीके से यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा, अगर वो प्लेनेट वक्री हो जाए तो वक्री होने से केतु का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर वो वक्री नहीं है तो कुछ हद तक आप फिर भी मेहनत करके अपना काम यहाँ चला सकते हैं। कुछ हद तक आप जो भी समस्याएं आ रही है उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या उस प्लेनेट से रिलेटेड कुछ हद तक आप मेहनत करके वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो अगर मान लो आपका शनि यहाँ वक्री होके नहीं बैठा हो, उस केस में फिर आपको शनि और कुछ व्यवधान दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं, वक्री नहीं है, इस केस में आपको फॉरेन सेटल होने में दिक्कतें आएंगी और अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करने में भी देरी होगी आपको। तो एक तरीके का यहाँ फिर डिससेटिस्फेक्शन सामने आ जाता है। जिस भी हाउस में केतु होते हैं उस हाउस की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और यहाँ भी केतु अवश्य ही ऐसा करेंगे। साथ में अगर चंद्रमा का यहाँ प्रभाव है केतु पर या चंद्रमा इनके साथ बैठे हैं या बृहस्पति भी अगर इनके साथ बैठे हैं, उस केस में आपके स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी लाइफ में और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई और प्लेनेट बैठा है, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठा है, शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो तो फिर मैरिड लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और शुक्र भी क्या वास्तव में यहाँ वक्री होके बैठे हैं वो भी आपको देखना है। तो यहाँ जो भी प्लेनेट होगा उसके हिसाब से आपको जरूर विचार करना। अब आपको यहाँ यह भी समझना है कि केतु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठे हुए होंगे उसके एनर्जी को भी सोखने का काम करेंगे। उस प्लेनेट के जो गुण हैं उनको भी सोखने का काम करेंगे। इसलिए आपको उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा सही से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस प्रकार की स्थिति में जातक को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन केतु ला देते हैं जब वो डिसीजन नहीं ले पाता उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर प्लेनेट से रिलेटेड अगर वो कोई कार्य करता भी है तो जातक के जो डिसीजन है वो गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। केतु का यहाँ जिस भी ग्रह के साथ प्लेसमेंट होगा उस ग्रह से संबंधित फिर आपके भाव भी डिस्टर्ब होंगे। जैसे अगर मान लो आपका चंद्रमा का प्लेसमेंट है केतु के साथ तो स्पिरिचुअली तो ट्रांसफॉर्म आप बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों पर, आपके घरेलू जो वातावरण है या घरेलू जो आपका माहौल है, पारिवारिक जो आपकी स्थिति है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर आपके माता जी के साथ भी आपका रिश्ता काफी ज्यादा प्रभावित होगा।
इसी तरीके से आपका इस प्रकार का जो केतु होगा वो सिक्स्थ सेंस बहुत तेजी से बढ़ाता है। अगर शनि के साथ या फिर बृहस्पति के साथ या चंद्रमा के साथ ये बैठे हों, तो आपका सिक्स्थ सेंस बहुत तेजी से बढ़ता है और अगर ये ग्रह वक्री होके बैठे हो, उस केस में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके सिक्स्थ सेंस से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर जैसे मान लो किसी का भी यहाँ पे सूर्य जैसा प्लेनेट बैठा हो, तो सूर्य जैसा प्लेनेट बैठने की वजह से आपको सूर्य से रिलेटेड या फिर केतु से रिलेटेड प्रोफेशन चुनने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। स्पेशली आपको यहाँ केतु को फॉलो करना ही पड़ेगा और सूर्य अगर यहाँ आ जाते हैं तो ग्रहण दोष ज़रूर बन जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य आपको मदद कर सकते हैं केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वास्तव में आप यहाँ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या मोक्ष को पा सकते हैं। अगर मान लो आपका शुक्र का लेकिन प्लेसमेंट हुआ या शनि का प्लेसमेंट हुआ केतु के साथ, उस केस में आपको धन को लेकर, इनकम को लेकर या इनकम स्रोतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। साथ-साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा और एक समय बाद बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में डिटैचमेंट भी देखेंगे। तो ये आपके रिश्तों को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर लेकिन आपको वास्तव में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होना है अपनी लाइफ में, तब आप ज़रूर यहाँ ट्राई कर सकते हैं और केतु को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। केतु यहाँ बैठे हैं तो जिस भी प्रकार का प्लेनेट यहाँ प्रभाव डालेगा या वो जिस भी भाव का स्वामी होगा उस भाव के हिसाब से भी आपको चेक करना है। तो मान लीजिए जैसे किसी का बुध जैसा प्लेनेट अगर केतु के साथ बैठा हो, तो जातक को कम्युनिकेशन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है या जातक को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो लोगों के साथ जो आपका बिहेवियर है वो भी प्रभावित होगा, आपकी कम्युनिकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित होगी। इसी तरीके से आपके ओवरऑल जो लाइफ में आप डिसीजन लेते हैं किसी भी मामले को लेकर, चाहे घरेलू मामला हो, चाहे किसी भी तरीके का अन्य मामला हो, वो डिसीजन भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो बुद्धि है वास्तव में वो किस तरीके से काम करेगी। तो कहीं न कहीं आप अपनी जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो भी आपके अंदर गुण हैं उनको आप समझ नहीं पाएँगे और अगर समझ नहीं पाएँगे तो आप प्रॉपर्ली उन गुणों का प्रयोग भी नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट बैठेगा उस प्लेनेट विशेष से संबंधित आपको जो भी काम करने हैं या नेचुरली आपको उस प्लेनेट विशेष से जो कुछ भी प्रकृति से मिला है उन गुणों में कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ भाव की एनर्जी को तो वैसे भी केतु यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन अगर जैसे जुपिटर जैसा प्लेनेट हो केतु के साथ, तो फिर आपको या तो जुपिटर पे फोकस करना चाहिए या फिर केतु पर, क्योंकि जुपिटर और केतु का जो डोमेन है वो थोड़ा एक जैसा सा है या मिलता जुलता सा है, इसलिए आपको फिर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होने में मदद मिल सकती है। इसी तरीके से इस प्रकार के जातक कोई भी प्रकार की साधना सिद्धि वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो प्लेसमेंट है आपको ज़्यादातर लेटर एज में ज़्यादा काम आती है। आपका लगभग 45 की एज या 50 की एज के बाद में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए देखेंगे। तो शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रकार का अगर केतु है 12th हाउस में, और काफ़ी कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने खुद के प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मंगल जैसा ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है या नहीं। अगर मंगल जैसा ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है तो ये वैवाहिक जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपके स्वास्थ्य को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएँ, क्योंकि मंगल आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको केतु को देखना है और इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा भी चेक करनी चाहिए कि आपको वास्तव में केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं है।